बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 26 का तर्जमा, अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीकों को वाज़ह करे और उन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए सलाह करते थे। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होने का इरादा रखता है और वो अलीम भी है और दना भी। सूरतुल निसा आयत नंबर 48। सूरह के आगाज से यहाँ तक जो हिदायत दी गई हैं और इस सूरत के नज़ूल से पहले सूरह बकरा में मसाइल तमद्दुन व मशरात के मुतल्लिक जो हिदायत दी जा चुकी थी उन सब की तरफ वैसे मजबूई इशारा करते हुए फरमाया जा रहा है कि ये मुआशरती इखलाक और तमन्ना के वो कवानीन हैं जिन पर कदीम तरीन ज़माने से हर दौर के अंबिया और उसके साला पैरों अमल करते चले आए हैं। और ये अल्लाह की इनायत व मेहरबानी है कि वो तुमको जाहिलियत की हालत से निकाल कर सालों के तरीके ज़िंदगी की तरफ तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है। सूरतुल निसा की आयत नंबर 27 का तर्जमा, हाँ अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर दूर निकल जाओ। सूरतुल निसा आयत नंबर 49। ये इशारा है मुनाफिकीन और कदामत परस्त जहला और नवाए मदीना के यहूदियों की तरफ। मुनाफिकीन और कदामत परस्तों को तो वो सलाहियत सख्त नागवार थी जो तमद्दुन व माशरत में सदियों के जमे और रचे हुए तशब्बात और रस्म व रिवाज के खिलाफ की जा रही थी। मिरास में लड़कियों का हिस्सा बेवा औरत का ससुराल की बंदिश से रिहाई पाना और इद्दत के बाद उसका हर शख्स से निकाह के लिए आज़ाद हो जाना, सुतेली माँ से निकाह हराम होना, दो बहनों के एक साथ निकाह में जमा किए जाने को नाजायज करार देना, मतबनी को वरासत से महरूम करना और मुँह बोले बाप के लिए मतबनी की बेवा और मुतलका का हलाल होना। ये और उस तरह की दूसरी इस्लाहात में से एक एक चीज ऐसी थी जिस पर बड़े बूढ़े और आबाई रसूम के पुरस्तार चीख चीख उठते थे। मुद्दों उन अहकाम में पर्चा मजगोहियाँ होती रहती थी। शरारत पसंद लोग इन बातों को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत इस्लाह के खिलाफ लोगों को भड़काते फिरते थे। मसलन जो शख्स किसी ऐसे निकाह से पैदा हुआ था जिसे अब इस्लामी शरीयत हराम करार दे रही थी, उसको ये कह कर इस्तेहाल दिलाया जाता था कि लीजिए आज जो नए अहकाम वहाँ आए हैं उनकी रूह से आपकी माँ और आपके बाप का तल्लक नाजायज ठहरा दिया गया है। इस तरह ये नादान लोग इस इस्लाह के काम में रुकावटें डाल रहे थे जो उस वक्त अहकाम इलाही के तहत अंजाम दिया जा रहा था। दूसरी तरफ यहूदी थे जिन्होंने सदियों की मुशगाफियों से असल खुदाई शरीयत पर अपने खुद साख्ता अहकाम व कवानीन का एक भारी खोल चढ़ा रखा था। बेशुमार पाबंदियां और बारीकियां और सख्तियां थीं जो उन्होंने शरीयत में बढ़ा ली थी। बाकसरत हलाल चीजें ऐसी थीं जिन्हें वो हराम कर बैठे थे। बहुत से ओहाम थे जिनको उन्होंने कानून खुदाबंदी में दाखिल कर लिया था। अब ये बात उनके उलमा और अवाम दोनों की जनीयत और मजाक के बिल्कुल खिलाफ थी कि वो इस सीधी सादी शरीयत की कद पहचान सकते जो कुरान पेश कर रहा था। वो कुरान के अहकाम सुनकर बेताब हो जाते थे, एक एक चीज पर 100 एतराज़ात करते थे। उनका मुतालबा ये था कि या तो कुरान उनके फुक़हा के तमाम इत्तेजादात और उनके इस्लाफ के सारे अवामों खुराफात को शरीयत इलाही करार दे दे, वरना ये हरगिज़ किताब इलाही नहीं है। मसाल के तौर पर यहूदियों के यहाँ दस्तूर था कि अय्याम माहवारी में औरत को बिल्कुल पलीत समझा जाता था। ना उसका पका हुआ खाना खाते, ना उसके हाथ का पानी पीते, ना उसके साथ फर्श पर बैठते, बल्कि उसके हाथ से हाथ छू जाने को भी मकरूह समझते थे। इन चंद दिनों में औरत खुद अपने घर में अछूत बनकर रह जाती थी। यही रिवाज यहूदियों के असर से मदीना के अंसार में भी चल पड़ा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आपसे उसके मुतालिक सवाल किया गया। जवाब में वो आयत आई जो सूरत बकरा रकू
289 के आगाज में दर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की रोह से हुक्म दिया कि अय्याम माहवारी में सिर्फ मुआशरात नाजायज है, बाकी तमाम तल्लुकात औरतों के साथ इसी तरह रखे जाएं जिस तरह दूसरे दिनों में होते हैं। इस पर यहूदियों में शोर मच गया। वो कहने लगे कि ये शख्स तो कसम खा बैठा है कि जो कुछ हमारे यहाँ हराम है उसे हलाल करके रहेगा और जिस चीज को हम नापाक कहते हैं उसे पाक करार दे देगा।